राहुल गांधी ने बीजेपी को कहा घुसपैठिए, संबित पात्रा ने उड़ाई धज्जियां। संबित पात्रा बोले रोहिंग्या घुसपैठियों के समर्थक चुनी हुई सरकार को बता रहे घुसपैठिया। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़ा होना और चुने हुए सरकार को घुसपैठिए कहना। संबित पात्रा का दावा, कुछ ही हफ्तों में इंडी गठबंधन होगा तहस नहस। ये भविष्यवाणी है, इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। संबित पात्रा का दावा, देश के दुश्मन केजरीवाल आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में उतरे। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के स्थितियों को उत्पन्न कराने का काम समय समय पर पाकिस्तान और आईएसआई आतंकवादियों के माध्यम से करते रही है। अभी उसकी जांच चल रही है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर जो बयान दिया गया है, ये जो बयान आम आदमी पार्टी का है, यह देश को तोड़ने वाला है। कल तक जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, आज वही टीएमसी और कांग्रेस चुनाव नतीजे आने के बाद एकजुट हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने इंडी गठबंधन को 440 वोल्ट का झटका दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के बाद अब राहुल भी ईवीएम को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी को घुसपैठियों की सरकार बता रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज ये सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े होकर चुनी हुई सरकार को घुसपैठियों की सरकार बता रहे हैं। राहुल गांधी जब चुनाव चल रहे होते हैं तो अंडमान निकोबार छुट्टियां मनाने चले जाते हैं और चीन के इशारे पर उनके लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सारे आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि कुछ ही हफ्तों में इंडी गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इसका सारा दोष राहुल गांधी के सर पर आएगा। क्या कहा है संबित पात्रा ने, जरा सुनिए। आज आप देखिए, सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए, तब ये एक नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं, मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई। अरे ये सरकार है या ये आपके जीजा जी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर नहीं दिखता है, जो चोरी करता है ना, उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। मैं तो हरियाणा वालों से आज पूछ रहा हूं, तमाम मीडिया के चैनल यहां मौजूद है, तगड़ा जवाब दीजिए इस राहुल गांधी को। जनता जनार्दन ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता द्वारा चुने हुए विधायक, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री वहां स्थापित है। उनको घुसपैठिए कहना, ये कहां तक सही है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़ा होना और चुने हुए सरकार को घुसपैठिए कहना। राहुल जी, कान खोल के एक बात आप सुन लीजिए और जान लीजिए, जब चुनाव चलता है, छुट्टी मनाने आप अंडमान निकोबार जाते हैं, चाइना के कहने पर वहां जाके चाइना के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं और बाद में गॉगल्स और टोपी लगा करके बीच चुनाव में नतीजे जब आने वाले होते हैं, स्ट्रेटेजी भारत में नहीं करते हैं, ओमान चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर, आप अनफिट लीडर हैं और आपके अनफिटनेस के कारण, आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भुगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट
the so-called India alliance is at the verge of breaking down. और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। वो जब फूटने वाला होगा तो वो फॉरेन में ही होंगे, चिंता का विषय नहीं है उनके लिए। तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी के पोस्ट पर हमला बोला, जिसमें राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर लिखा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्था अपनी जेब में रखते हैं वो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं। वो खुद रिमोट कंट्रोल हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को अनफिट नेता भी बताया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को अयोग्य यानी अनफिट नेता बताया। आपकी अयोग्यता के कारण आपकी पूरी पार्टी टूट रही है, भुगत रही है। ये सारी बातें संबित पात्रा के जरिए कही गई। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। किस प्रकार की अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ममता बनर्जी कल कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। कमाल है, इस प्रकार की जिद ये कभी भारत के लोकतंत्र में हुआ है क्या? 75 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन में भारत के लोकतंत्र की सुंदरता रही है ये कि जो पावर का हस्तांतरण होता है, व्हेनेवर देयर इज शिफ्ट ऑफ पावर, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, कभी भी उसमें आनाकानी नहीं होती है। स्टालिन साहब ने भी परसों इस्तीफा दिया, कल दिया इस्तीफा। पिनराई विजयन साहब ने परसों इस्तीफा दे दिया था नतीजे आते आते। मगर ममता बनर्जी है कि कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी के साथ बैठी रहूंगी। यह भारतीय जनता पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान नहीं है, यह लोकतंत्र का अपमान है, यह भारत के संविधान का अपमान है। और आज जो भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी के कहने के पश्चात कि ये बम ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है, और आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, इसका भी जवाब भारत की जनता और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य। लेकिन इसी के साथ जो अमृतसर और जलंधर में धमाके हुए हैं, उस पर जो सीएम भगवंत मान बीजेपी का हाथ होने का जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी पलटवार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवंत मान ने केजरीवाल के कहने पर बिना किसी जांच रिपोर्ट के राजनीतिक फायदे के लिए जो बयान दिया, हमले में बीजेपी का हाथ होने का आरोप निंदनीय है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आईएसआई की साजिश है। आईएसआई एक झूठा नैरेटिव गढ़ रही है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में अशांति है। सारी बातें संबित पात्रा के जरिए कही गई। उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर, किस तरीके से केजरीवाल को आईएसआई और पाकिस्तान का समर्थक बता दिया, जरा सुनिए। कि अमृतसर और जलंधर में 2 ब्लास्ट हुए पंजाब में, और उसके पश्चात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बयान दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की खुराफात है, भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लड़ाई कराना चाहती है ताकि हम चुनावी फायदा ले सकें। आप सोचिए, पंजाब जैसे संवेदनशील स्थान पे तो एक बॉर्डर स्टेट है और स्वाभाविक रूप से वहाँ चौकसी 24 घंटे रहती है। वहाँ का एक एक बयान मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण होता है। बिना जांच के, रिपोर्ट के, जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए,
पंजाब के ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव जी, उनका बयान मेरे हाथ में है और उस बयान में जो डिटेल्ड बयान है मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज एन अटेम्प्ट बाय एन ISI is creating a fake narrative and they're trying to show that Punjab is disturbed. ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी जो पंजाब के हैं, जो खुद भगवंत मान जी के सरकार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, उनका बयान है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे सरसरी नजर से और पहले जांच के आधार पर मालूम पड़ रहा है कि ISI का हाथ संभव है और ISI एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास कर रही है मानो पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, डिस्टरबेंस चल रहा है। यह पहली बार नहीं हुआ। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के स्थितियों को उत्पन्न कराने का काम समय समय पर पाकिस्तान और ISI आतंकवादियों के माध्यम से करते रही है। अभी उसकी जांच चल रही है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर जो बयान दिया गया है, यह जो बयान आम आदमी पार्टी का है, यह देश को तोड़ने वाला है, संवेदनहीन बयान है, निंदनीय बयान है। तो इस तरीके से संबित पात्रा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को न सिर्फ बल्कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर प्रहार करते हुए कुछ इस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया और ये साफ तौर पर जिक्र किया कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, विदेशों में जाते हैं जब चुनाव चलते हैं, लेकिन नतीजे आते ही वो इस तरीके से बौखलाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें संबित पात्रा के जरिए कही गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।